हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें, इसी इच्छा, इसी कामना और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और ऐसी ही कामना, ऐसी ही इच्छा आपसे भी करती हूँ। और जितना हम सत्य कर्म करेंगे उतना साध्य मार्ग मिलेगा। जितना हम निष्पाप होकर काम करेंगे उतना रास्ता निष्कंटक होगा। चलिए देखते हैं कि आज क्या आती है रीडिंग। पहला कार्ड, पहली एनर्जी ये बता रही है कि आपको रिसेंट पास्ट में, अभी रिसेंटली, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, आपको रिसेंटली पास्ट में कुछ बिट्रे, कुछ धोखा, कुछ आपको या गलतफहमियां हुई हैं जिससे आप मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं। फिजिकली नहीं, मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, आपको बहुत चोट पहुंची है और बेहद आप दुखी रहे हैं। आपकी पीठ पीछे छुरा घोंपा गया है। वो परिवार में भी हो सकता है, वो बाहर से भी हो सकता है, मित्रों से भी हो सकता है, सर्विस में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है। अलग अलग व्यूअर्स हैं, अलग अलग सबकी प्रॉब्लम्स हैं। जिसको जैसा भी बिट्रे मिला हो, धोखा मिला हो, प्रेम में मिला हो, धन में मिला हो, परिवार में किसी ने ऐसी हरकत कर दी हो जो आपकी आशा अनुरूप ना हो, कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को उसी से लीजिएगा कि आपके पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी थोड़े दिन पहले ही आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है, ऐसी हैपनिंग हुई है। मगर यू आर वेरी लकी, क्योंकि अब धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है। क्यों सही हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्सल जस्टिस हो रहा है। यूनिवर्सल जस्टिस हो रहा है क्योंकि अगला एनर्जी, अगला ब्लेसिंग जस्टिस का है। आपके साथ पूरा न्याय होगा। और कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, वैसा ही न्याय होगा। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, तो आपको न्याय मिलने वाला है। आप शांत रहें, सेटिस्फाइड रहें, क्योंकि आपने जो चोट खानी थी सो आप खा करके उससे उभर भी रहे हैं, उससे बाहर भी आ रहे हैं। इसके आगे आप किसी बिजनेस ट्रैवल के लिए बाहर जाने वाले हैं। आप एक बिजनेस ट्रैवल करने वाले हैं, एक जर्नी करने वाले हैं जिसको आप बड़ा फ्रूटफुल मान के चलिए। लेकिन आपके इनर सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, जो आपको कामयाब नहीं होने देना चाहते हैं। उनसे बच के रहिएगा। उनको अपने कार्यकलापों की कोई जानकारी मत दीजिएगा। सब कुछ सीक्रेट रखिएगा, अपने तक रखिएगा, नहीं तो वो उसमें लात मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समझे? आप अपने हर प्लान को सीक्रेट रखिएगा। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपने जो एक अभी तक काम किया है, जैसा भी हो, सर्विस में कोई प्लान तैयार किया हो, या बिजनेस में कोई किया हो, या घर में हो, या सोशली कुछ करना चाह रहे हो, या दोस्तों के साथ कोई प्लान हो,
आपका जो भी प्लान है, जब आपने उसके ऊपर कार्य करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, तो वो काम अब धीरे 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 फलीभूत हो रहा है। उसके ऊपर पर फूल पत्तियां आ रही हैं, जिसको आप देख करके प्रसन्न हो रहे हैं कि चलिए मेरा इनिशियल स्टेज पे काम शुरू हो गया, मैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ और वो कार्य अब एक प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, उन्नति की ओर जा रहा है। आप प्रसन्न हो रहे हैं। इसके बाद अगला कार्ड ये कहता है, अगली एनर्जी ये है कि कभी कभी किसी वक्त में आप थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। उससे आपके काम को भी हर्जा होता है, काम का भी लॉस होता है। और आप जब इंसान इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो उसका बॉडी भी उसका साथ उतना नहीं देता जितना एक हेल्दी, मेंटली हेल्दी बॉडी साथ देती है। तो आपके साथ ऐसे मूड स्विंग्स होते रहते हैं कि आप चाहकर भी कई बार अपने आप को संभाल नहीं पाते। इसके लिए आपको या तो किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या एंटी स्ट्रेस और एंटी डिप्रेशन दवा लेनी चाहिए। इसके बाद जहाँ आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपका काम है, जो भी आपकी फील्ड है, वहाँ पर कुछ आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन जो ये कन्फ्लिक्ट होगा ये कोई बहुत बड़ी दुश्मनी में नहीं जाएगा। तीखा तर्क वितर्क हो सकता है, तीखा तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन कोई मेजर मिसहैपनिंग नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के साथ आपका बहसबाजी हो सकती है। हो सके तो अवॉइड करिए, हो सके तो अवॉइड करिए। इसके बाद अगला ये है कि आप ज़्यादा इमोशंस में आगे एक वाटर ट्रैवल करेंगे, मतलब जल मार्ग की यात्रा करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप जब इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, जब भी आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, तब आप जल की तरफ भागते हैं। तब आप जल यात्रा, नौका विहार, बोटिंग कहते हो जिसे आप, या समुद्र के किनारे जाना, या किसी पवित्र नदी के तट पे जा कर के साधन भजन करना। तो इसी तरह कुछ है कि आप जब इमोशनल डिस्टर्ब हुए, कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ, तो आप कुछ इस ऐसी जगह पे जाना चाह रहे हैं अपने किसी एक आध प्रिय को लेकर के। वो कोई आपका मित्र भी हो सकता है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह की यात्रा भी आपकी दिख रही है जो जल मार्ग की होगी। इसके अलावा आप मन और बुद्धि में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपको मन की बात विचार करनी है और बुद्धि को भी नहीं नकारना है। तो फिर आप कुछ मन की मान लीजिए और कुछ बुद्धि की मान लीजिए और बीच का मिडल वे लेकर के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। यही एक रास्ता है, यही एक बात आपके लिए उचित है। और जितनी आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और मेरे इस YouTube चैनल मैथिली टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर टाइटल और डिस्क्रिप्शन में हमेशा होता है। हरिओम नारायण।